लीडर ऑफ ऑपोजिशन सिविक बॉडी रवि राजा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सरकार से तो हम सवाल कर ही रहे हैं, लेकिन आपसे भी हम सवाल करना चाहेंगे एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आखिर आपने क्या किया? एज अ लीडर ऑफ द अपोजिशन हमने बार बार मुंबई करके जो इश्यूज है उसको हाउस में उठाने का काम किया। ये तो काफी नहीं है ना सर, यहाँ तो चीफ मिनिस्टर ने कह भी दिया, ऑडिट भी हो गया था, इंस्पेक्शन भी हो गया था, इसके बावजूद ब्रिज गिर रहे हैं। आपकी ऑपोजिशन काफी नहीं है? नहीं नहीं, देखिए हमारा काम है कि बीएमसी के ऑफिसर और बीएमसी के हाउस में इसको लोगों का इश्यू को लाना, उसको ये देखना कि काम कर रहे हैं कि नहीं, वो भी हम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा है कि रूलिंग पार्टी और यहाँ के जो अफसर्स हैं ये मिले हुए हैं, और आज मुंबई में जो भरोसा बीएमसी के ऊपर है वो उठ गया है। लेकिन कहीं ना कहीं महानगर पालिका, इसका जो ब्रिज जो गिरा है उसका जवाबदारी महानगर पालिका के ऊपर है, और महानगर पालिका के जो अफसर है और जिन्होंने ऑडिट किया है उसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए और एफआईआर फाइल करना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। यहाँ तो ऑडिट के बाद ब्रिज गिर रहे हैं। नहीं, वो तो बहुत खतरनाक बात है, ये तो गंभीर बात है। इसीलिए गंभीर बात है कि ऑडिट के बाद ब्रिज गिर रहा है, तो जो ऑडिट जिसने किया और जो ऑफिसर ने ऑडिट लिया है उनका जिम्मेदारी बनता है वो क्या कर रहे हैं, और उसको पूछने वाला कौन है? पूछने वाला हम तो पूछते हैं, लेकिन रूलिंग पार्टी में जो बैठे हैं शिवसेना और बीजेपी, वो क्या कर रहे हैं? वो जब यहाँ पर मेजॉरिटी में है वो सिर्फ अपना काम है टेंडर पास करना और बस वही काम कर रहे हैं यहाँ पर। करप्शन है ना, बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बीएमसी और करप्शन सामने सामने आसपास ही रहते हैं, हर बार इनमें ही लिप्त रहते हैं। ऑडिट्स में भी आपको लगता है, जब अवार्ड होते हैं, टेंडर्स अवार्ड होते हैं, यहाँ पर जो ऑडिट हुआ है उसमें भी आपको लगता है करप्शन हुआ होगा? तब तो ऐसा ऑडिट ने रिपोर्ट दिया है। हर लेवल में यहाँ पर करप्शन है, और करप्शन जिस माध्यम से हो रहा है वो इतने माध्यम से हो रहा है कि ऊपर से लेकर नीचे तक चल रहा है। कहीं ना कहीं ये रोक लगना चाहिए। जब तक ये रोक नहीं लगेगा, मुझे लगता है कि ये ऑडिटर ने अगर ऑडिट रिपोर्ट दिया है और जिसने ऑफिसर ने जो लिया है उसके ऊपर जिम्मेदारी बनता है। जब अंधेरी में गोखले ब्रिज गिरा था तो उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी बातें करी गई थी, ऑडिट भी करवाया गया था, सारे आंकड़े दे दिए गए थे। बावजूद इसके अगर ऐसा हो रहा है तो फिर मुंबईकर्स के लिए आखिर अब आगे क्या बचता है? देखिए, ऐसा है कि गोखले ब्रिज के बाद ये हादसा होना बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह महानगर पालिका पे उठता है, और महानगर पालिका के जो हेल्म ऑफ अफेयर में बैठे हैं कहीं ना कहीं उनको जिम्मेदारी लेना चाहिए, और वो जिम्मेदारी लेने के लिए ये सब जो है मुख्यमंत्री साहब को करना होगा। उस वक्त तो ब्रिजेस डिपार्टमेंट की कई वैकेंसीज भी नहीं भरी गई हैं, आज क्या हाल है? वैकेंसी तो 7 साल से कहीं भी नहीं भरा हुआ है। आज कम से कम 30,000 वैकेंसी है महानगर पालिका में। जो महानगर पालिका का बजट जो है 35,000 करोड़ है, और सबसे अमीर महानगर पालिका अगर इस तरीके का लोगों का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो है प्रश्न निर्माण होता है कि महानगर पालिका सक्षम है कि नहीं, यहाँ पर पता चलता है। आप अपनी कैपेसिटी में एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप अपनी भूमिका इसके बाद कैसे देखते हैं? क्योंकि मुंबई का उसको अब बीएमसी पर और इनके अधिकारियों पर तो अब उतना भरोसा नहीं रहा। देखिए, एज अ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और विपक्ष का जो काम है लोगों का प्रश्न को सही तरीके से प्रशासन के सामने लाना। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अब ये हम जरूर देखेंगे कि मुंबईकर के जो सुरक्षा है, उनका सेफ्टी है, उनको देखने का काम अब अपोजिशन पर है, और हम उसका जरूर इसके बारे में, इसको जिस फोरम में उठाना है उसको उठाकर उसका कहीं ना कहीं अंतिम स्वरूप लाने का काम अपोजिशन करेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। हम तो ये उम्मीद कर सकते हैं सर, अगर आप ऐसा करेंगे एज अ कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की आप भूमिका निभाएंगे, करप्शन अगर बीएमसी में कम होता है तो शायद जैसे कल बेगुनाहों की जान गई है, शायद आगे ऐसी जानें ना जाएं। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।